नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं रोहित सिंह आज आपके बीच में ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें आज हम खास बात करेंगे कि हमारी मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो घटता जा रहा है। तो उपजाऊपन कैसे बढ़ेगा, हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति हो दिनों दिन घटती जा रही है, हमारे किसान की लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम होता जा रहा है। तो कहाँ कमियाँ हो रही हैं और क्या चीज़ ऐसा हम कम प्रयोग कर रहे हैं अपने खेत में जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन हमारा कम हो रहा है लागत के हिसाब से। तो हमारे किसान बंधु देख सकते हैं, इसमें एक लिखा है इफ़को के तरल जैव उर्वरक। इफ़को के तरल जैव उर्वरक मार्केट क्या कई कंपनियों की अपेक्षा बहुत सस्ते और बहुत ही उपयोगी उत्पाद है, जो कई ब्रांड में मतलब कई उसके अलग अलग रूप में आते हैं, जो तरल कंसोर्टिया के नाम से आप देख रहे हैं, और इधर बगल में राइजोबियम कल्चर। तो दाने वाली फसल और सब्जी वाली फसल और दलहनी तिलहनी सभी फसलों में इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है और उसके अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। वो जीवाणु जो बैक्टीरिया हमारे खेत में कम होते जा रहे हैं उनको हम कैसे पूरा करें, इस उद्देश्य से इफ़को जो फूलपुर में यूनिट है वहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये बैक्टीरिया आते कहाँ से, तो हमारे सोचने की भी बात सही है। जैसे हम बताना चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे खेत में जो मिट्टी है उस मिट्टी से ही आते हैं और उस मिट्टी को हम लैब में ले जाते हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, और उसको मल्टीप्लाई करके अधिक से अधिक मात्रा में हमारे पौधों को कौन कौन से बैक्टीरिया की आवश्यकता है और क्यों हमारी उत्पादन क्षमता घटती जा रही है, उसको ध्यान रखकर बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई करके बोतल के अंदर इसको भरते हैं। तो किसान बंधु ध्यान से सुने कि हमारी मृदा भी अच्छी रहे, हमारा उत्पादन भी अच्छा हो, हमारी लागत भी कम आए। तो किसान बंधु ये हमारे पास देख रहे हैं एक तरल कंसोर्टिया है और ये पीएसपी कल्चर जिसका नाम आप बोलते हैं ये है, और फास्फोगोलक जिसका फास्फोरस जो डीएपी डालते हैं उसके बैक्टीरिया फास्फोरस कहाँ से पूर्ति करेंगे, और पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है ये देख सकते हैं, और इसके बाद नीचे ये जिंक घोलक बैक्टीरिया है। और फिर आप देख सकते हैं इधर हमारा जो है राइजोबियम, जो हमारी फसलें होती हैं दलहनी फसल, उड़द मूंग सोयाबीन आदि में इसका प्रयोग होता है। और ये हमारा देख सकते हैं एसिटोबैक्टर, सब में अलग अलग लिखा गया है किस फसलों में डालना है। जैसे एसिटोबैक्टर को आपको गन्ना में डालना है, और इसके बाद एजोटोबैक्टर ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आप देखे होंगे किसान भाई कि जब आप ढैंचा बोते हैं तो उसमें छोटी छोटी गांठें होती हैं जड़ में, और उन ग्रंथियों से ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ज़मीन में। हम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन कम डालते हैं, और क्योंकि इसमें जो है हमको नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मिल जाता है। तो किसान बंधु अगर हम तरल कंसोर्टिया अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो हमारे खेत में जो है, क्योंकि एक ऐसा हमने कई आपको दिखाए जो अलग अलग हैं, लेकिन एक एनपीके तरल कंसोर्टिया है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों तत्व के बैक्टीरिया इसमें समाहित है। इस बोतल में, जो बोतल आप देख रहे हैं बोतल बनी हुई है, तो उस बोतल में देखिए जब आप अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको मिल जाता है, जो एजोटोबैक्टर उसमें है वो पूर्ति करता है। 20 से 25 किलोग्राम आपका फास्फोरस मिल जाता है पौधे को, जो आपका ये फास्फोरस इनमोबाइल मतलब अघुलनशील अवस्था में पड़ा रहता है, उसको घुलनशील में करता है। और 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की उपलब्धता ये करता है, कौन, हमारा पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। और इसमें आपकी फसल को ये तीनों जब आपके खेत में पड़ जाती है बैक्टीरिया के रूप में, आप कैसे डालना है वो अभी हम बताएंगे आपको आगे। तो इससे आपके उत्पादन बढ़ जाते हैं कितना, 10 से 20%, और हमारी मृदा का ह्रास नहीं होता, उसकी उपजाऊपन बना रहता है, उसकी उर्वरा शक्ति हमेशा सदैव बनी रहती है। जो हमारा खेत है उस खेत में हम लगातार डीएपी यूरिया जो रासायनिक उर्वरक के रूप में डालते रहते हैं, उससे उत्पादन हमारा होता है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि उसमें
जो डीएपी यूरिया डालते हैं वो पूरा पौधे को मिल नहीं पा रहा है, और मिल नहीं पा रहा है तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि हमारे खेत में जो बैक्टीरिया हैं वो कम अब होते जा रहे हैं। चाहे जो भी है, कभी कभी हमारे पेट में देखो तो गैस बनती है, हमारा पेट भी खराब होता है, तो उसमें हमारे बैक्टीरिया मतलब खेतों में या पेट में कम हो रहे हैं तो हम बाहर से भी बैक्टीरिया लेते हैं। तो उसी प्रकार से मिट्टी में जो अनुपजाऊपन होता जा रहा है उसका कहीं ना कहीं हमारे फसल में जो है बैक्टीरिया की कमी हो रही है। तो बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए इफ़को ने उत्पादन किया है अपने फूलपुर यूनिट में, इलाहाबाद, जो प्रयागराज में है। देखिए, जैव उर्वरक एक जीवाणु खाद है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, और जैव उर्वरक मृदा स्वास्थ्य को सुधारने एवं अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक है। राइजोबियम एसिटोबैक्टर एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक के उपस्थित जीवाणु वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फसलों को उपलब्ध कराते हैं। फास्फोरस, पोटास, जिंक के संबंध जैसे जैव उर्वरक मिट्टी में पौधों के लिए अनुपलब्ध मात्रा में रहते हैं तो उनको फास्फोरस, पोटास, जिंक तथा अन्य तत्वों की उपलब्ध को बढ़ाते हैं। वो बैक्टीरिया जो हमने डीएपी डाला है वो पूरे पौधे को नहीं मिल पाती है, उसको पूरा जो है वो घोल कर पौधे की जड़ों को फैलाते हैं, जिससे कि जड़ का विकास अच्छा होता है और उसका उत्पादन अच्छा होता है, और हमारी फसल को एक्स्ट्रा में कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो हमारे किसान बंधु इसको डालने का तरीका जानिए। 400 से 500 ml की जो बोतल आती है, 500 ml की है, 250 ml की है, 1 लीटर की है, तो उस बोतल को ले, और अगर आपकी नई फसल कोई लगा रहे हैं तो उस बीज में उसको मिलाकर 3 से 4 लीटर पानी के साथ 500 ml की बोतल को मिलाकर उस बीज में अच्छे से मिलाकर छाया में रख कर और आधा घंटे के बाद उसको अपने खेत में छिड़काव मतलब बीज को डाल दें। तो इससे आपका जो है ये लाभ मिलेगा जो हमने अभी वीडियो में आपको पीछे बताया। दूसरी बात, अगर आपका मान लीजिए धान लग रहा है, जड़ वाली फसल है, तो उसमें भी आप इसको अपनी जड़ को आधा घंटा तक इसको डुबोएं और कंसंट्रेशन, पानी का कंसंट्रेशन बना के 40-50 लीटर पानी में इसको अच्छे से 1 एकड़ की फसल को डुबोकर उसको रोपाई करें। तीसरी बात, आप इसको बालू में मिलाकर भी पानी में डाल सकते हैं। चौथी बात, आप इसको गोबर की कंपोस्ट खाद जो है, पुरानी सड़ी से सड़ी गोबर की खाद में अपनी बुआई से पहले 10 दिन पहले आप उसको अच्छे से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद उसको अपनी फसलों में लास्ट जुताई के समय अच्छे से उसको बिखेर कर मिला दीजिए, फिर उसकी बुआई करिए। तो आपको गोबर के साथ ये अच्छे से काम करेगा और आपकी फसल उम्दा होगी, अच्छी होगी, हरी भरी रहेगी। अन्य फसलों की अपेक्षा इसका ग्रोथ अच्छा होगा, इसमें उत्पादन अच्छा होगा, और साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, धरती माँ स्वस्थ रहेंगी। तो किसान बंधु, ये आप अपने खेत में ज़रूर प्रयोग करें। ये कंसोर्टिया, ये आप बोतल देख रहे हैं, इसमें लिखा है तरल कंसोर्टिया NPK, आप देख सकते हैं। ये प्राकृतिक खेती के लिए उत्कृष्ट उत्पाद है, स्वस्थ मिट्टियों में अधिक उत्पादन के लिए आप इसका प्रयोग करें। ये देखिए, इसमें फास्फोबैक्टीरिया, पोटास सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया और एजोटोबैक्टर, ये इसमें तीनों बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों बैक्टीरिया हैं। तो किसान बंधु, ये उत्पाद बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है, मार्केट में बहुत ही किफ़ायती है। आपकी फसलों में जो अभी नैनो DAP के साथ और इसके साथ अपने खेत की बिजाई की थी गेहूं की, बहुत अच्छा उत्पादन मिला है उन्हें किसान बंधु को, और कम मात्रा में खाद डाला गया है। उनकी फसल में उकठा रोग नहीं आया है और फसलें उम्दा हुई हैं, चमकदार दाना हुआ है, लाइट में रहा है दाना, और कम पानी में भी उनका काम चल गया, सूखे का प्रभाव भी नहीं पड़ा। तो इस तरह से फसल लास्ट तक हरी भरी रही, और बुआई जब इससे करते हैं तो आपकी जमाव जो है 4 दिन पहले हो जाता है। इतनी अच्छी लाभ ये हमारे पोषक तत्व जो आप खेत में डालते हैं पूरा पौधे को नहीं मिलता है, 30 से 40% ही DAP मिलती है। तो इस उत्पाद को अगर आप अपने खेत में डाल देते हैं तो आपका सोने में सुहागा हो जाएगा, रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। तो किसान बंधु, क्यों ना हम इसको अपने खेत में प्रयोग करें और लाभ कमाएं। जब कोई भी काम करते हैं तो लगन से करें और उसमें पूरा अचीवमेंट पाने के लिए हम मेहनत करें, जिससे कि हमारा अच्छा सा अच्छा उत्पादन हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, लेकिन प्रोडक्ट को ज़रूर उपयोग करें। पूरी जानकारी इसमें आपको मिल गई है। ये प्रोडक्ट आपको अपने इफ़को बाज़ार केंद्र पर, फार्मर सर्विस सेंटर पर, एग्री जंक्शन पर, समिट पर, ऑनलाइन कहीं भी आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता है, बहुत ही लाभदायी है, उत्पादन देगा।
अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।